बचपन से ही जब से होश संभाला मैंने देखा कि अगर कुछ भी खरीदना तक होता था सर मेरे घर में, सीजनली गेहूं हुआ तो गेहूं को लेकर के पिताजी बाजार जाते थे, उसको सेल करते थे, फिर जो पैसे आते थे उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती थी। एक नया जोड़ा कपड़ा भी बनाना है तो खुल के बोल नहीं सकता था, तो एक समय कंडीशन ऐसा भी आया कि जैसे आज खुशी से नहीं सर मजबूरी से हमारे बहुत से साथी, बहुत से देशवासी अपना घर परिवार छोड़ करके विदेश का भी रुख करते हैं। मैंने विदेश में भी सऊदी, दुबई, ओमान को अपनी आंखों से देखा और विदेश में एक अच्छी जगह पर मैं अपॉइंट हुआ। पैसा भी अच्छा आ रहा था कि यार पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का बचपना, मेरे माता पिता जी से दूरी, मेरे अपने मुल्क, अपने देश से दूरी मैं पैसों से नहीं खरीद सकता सर। मैं इंडिया बैक आया और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सर मैंने 22 कारीगरों का अपना एक सेटअप बैठाया रेडीमेड गारमेंट्स के काम का। ये कहीं ना कहीं कानून पे, नियम के परिवर्तन ने, जीएसटी ने और तमाम प्रकार की चीज़ों ने अब्बास जी के वो सारे सेटअप को फिर से धड़ाम से ज़मीन पे लाया। नवंबर 2017 का महीना था और स्टार्टिंग होती है इंडिया की नंबर 1 बोली जाने वाली कंपनी की। वहाँ पर जब मैंने काम स्टार्ट किया, इवन 2 साल के अंदर मैं वहाँ का एक टॉप रैंक भी अचीव करता हूँ, लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी मैं मेंटेन करता हूँ, अचीव करता हूँ। कि मतलब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 कंपनियों के अंदर मुझे चैलेंजों को फेस करना पड़ा। लेकिन 2017 के बाद ही यस सर, लगभग मतलब हर साल 2 साल में हमें कंपनी परिवर्तन करनी पड़ी। फेल होकर के कभी कंपनी नहीं छोड़ा या कंपनी से बाहर नहीं अपने हुआ। लोगों को सफलता दिलाने के लिए, Yes, sir, क्योंकि yes, आप चाहते थे जो सफलता आपको मिल रही है वो सफलता और उससे बड़ी सफलता आपकी टीम को मिले। यस, उन तीनों कंपनियों के अंदर लास्ट जो मेरी क्लोजिंग 2,52,000 का पेआउट कि देवव्रत मौर्य सर YTM इंडिया के टॉप अर्नर हैं, तो मुझे शौक लगा। एक्स कंपनी के अंदर मैं एज अ क्राउन डायरेक्टर अपनी चमचमाती हुई आर्टिका कार से घूमा करता था, चला करता था। देवव्रत मौर्य सर को मैंने उस कंपनी का प्लान दिखाया था। मैंने उनकी स्थिति अपनी आंखों से देखी थी। एक प्लेटिना बाइक हुआ करती थी, तेल डालने का चैलेंज होता था सर। तो मैं शौक नहीं करूंगा या मैं शौक नहीं होऊंगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर, मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे लीडर जो आज YTM में डबल डायमंड हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करने के बाद सीधा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए करियर के रूप में शुरुआत किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक, लगभग 2 दशक तक संघर्ष करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका विश्वास टूटा नहीं और फिर वो YTM इंडिया में उपलब्धियाँ उनके पास आई। आइए एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में चुनाव करता है और अपनी पूरी ज़िंदगी बिताता है, फिर कहीं जाके ये इंडस्ट्री उनको सफलता देती है। यानी कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद अगर आप संयम रखते हो तो सच में आप वो चीज़ पा लेते हो जिनके लिए आप शुरुआत करते हो। आइए मुलाकात करवाता हूँ आपको हमारे लेजेंड डबल डायमंड लीडर मिस्टर अब्बास अख्तर खान साहब से। कैसे अब्बास जी आप? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, शानदार। कैसा महसूस कर रहे हैं आज स्टूडियो में आके? सच बताऊं सर, दिल से तो आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज आपके साथ स्टूडियो में मौजूद हूं। सच सर कहूं तो ज़िंदगी के 22 साल जो मैं आज मार्केट के अंदर बिताया, इस पल को मैं दिल से मतलब थैंक्स बोल रहा हूं सर। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत सारी बधाइयाँ आपको इस उपलब्धि के लिए। और निश्चित रूप से आज हमारे ऑडियंस YTM इंडिया के और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही सफलता की शानदार कहानी से रूबरू होने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं आपको स्टेज में सुनता हूँ
तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका आवाज़, आपका अंदाज, आपका बॉडी लैंग्वेज और वो तड़प, वो दर्द दिखता है कि आपने जो पेन लिया है आपकी ज़िंदगी में। हर बार जब मैं किसी सेमिनार में या प्रोग्राम में शामिल होता हूँ और जहाँ पे आप बतौर स्पीकर या आपकी वहाँ पे बातचीत करने की, रखने की बारी आती है, तो मैं बहुत इंस्पायरिंग रहता हूँ कि यार आज अब्बास जी से फिर सीखने मिलेगा, फिर मोटिवेट होने मिलेगा। तो अब्बास जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, तो ऑडियंस को आप प्लीज़ बताएं। सर, नाम अब्बास अख्तर खान, गोरखपुर से हूँ। लेकिन सर, गोरखपुर से ज़रूर आया हूँ। मेरा जो जन्म हुआ सर, वो महाराजगंज ज़िले के एक छोटे से गांव कोहड़ल परसा में हुआ, एक किसान फैमिली में सर। अच्छा, फार्मर, आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं? यस सर, यस सर। ओके, तो आपकी थोड़ी फैमिली पृष्ठभूमि में, फैमिली में कौन कौन कैसा आज? हाँ, मैं बताना चाहूँगा सर मीडिया के थ्रू सबको कि सर, बचपना मेरा गुजरा गांव में। मेरे माता पिता जी थे गांव में और मैं 7 भाई 2 बहन हुआ करते थे, आज भी हैं सर। लेकिन आज पिताजी का साया तो नहीं रहा। लेकिन सर, बचपना जो मेरा गुजरा गांव के अंदर, मैंने देखा गांव में किसानी हुआ करती थी, खेती हुआ करती थी। कोई आमदनी का ऐसा मजबूत ज़रिया नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से सर मैं बचपन से ही जब से होश संभाला, मैंने देखा कि अगर कुछ भी खरीदना तक होता था सर मेरे घर में, तो क्या होता था, आमदनी का ज़रिया ना होने की वजह से सीजनली गेहूं हुआ तो गेहूं को लेकर के पिताजी बाज़ार जाते थे, उसको सेल करते थे। फिर जो पैसे आते थे उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती थी। तो उस समय से मुझे ऐसा लगता था सर कि मतलब अभी हम लोग दुनिया से बहुत पीछे हैं। कारण रीज़न जो भी हो, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता, लेकिन स्थिति ऐसी थी सर कि मतलब मुझे अगर मेरा एक नया जोड़ा कपड़ा भी बनाना है तो दिल से मैं बताऊं, मैं खुल के बोल नहीं सकता था मम्मी पापा को, माता पिताजी को, कि मुझे कपड़ा बनाना है बोल के, इसलिए कि वो स्थिति परिस्थिति नहीं होती थी जिसकी वजह से मैं उनको बोल पाऊँ। तो ये चीज़ें बचपन से मैं देखा करता था सर, बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन बचपन में ही मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं आने वाले वक्त में कुछ ऐसा रास्ता तलाशूंगा, कुछ ऐसी मेहनत करूंगा जिससे सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं, मेरे अपनों के लिए कुछ कर सकूं। मेरे 7 भाई 2 बहन, और शुरू से लेके आज तक सर मेरी पर्सनल ये फीलिंग रही है कि मैं जो कुछ भी करूं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। बहुत विरले लोग ऐसे होते हैं अब्बास जी, बहुत दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचार अपने पूरे भाई बहन को और लोगों को लेके हो। तो अब्बास जी, फिर ये दुनिया डायरेक्ट सेलिंग की, ये कैसे इसके आप पार्टिसिपेंट बने, कैसे इसके संपर्क में आए? यस सर, मतलब सांस मुझे अंदर लेनी पड़ती है, और ख़ास तौर से आपके सामने बैठा हूँ इसलिए और भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा कि सर, पढ़ाई लिखाई का समय चल रहा था गोरखपुर में। मैं मेरे बड़े भैया के साथ में पढ़ाई लिखाई के लिए आया हुआ था, और पढ़ाई के इस समय में अभी मेरा समझिए सर हाई स्कूल कंप्लीट हुआ था बोल के, उसी दरमियान ये जून का महीना, जैसा कि अभी जून के महीने में हम बैठे हैं सर, जून का महीना था सर, और उस जून के महीने में हमें मतलब बाई चांस चूँकि गर्मी का महीना, मैं गोरखनाथ मंदिर की जो सड़क है सर, उस रोड पर मैं आ रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था, तो मेरे एक मिलने वाले मुझे ऐसे ही ले जाकर के एक प्रोग्राम में बैठाए, और उन्होंने बोला कि अभी कोई काम तो नहीं है। मैं बताऊं, यकीनन उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं था। मैं जाकर के बैठा सर, और आप समझ सकते हैं कि आज से 22 साल पहले, जून का महीना 2003 की बात आपको बता रहा हूं, उस समय जब मैं वो सारे प्रेजेंटेशन को देखता हूं सर, सच बताऊं, समझ कुछ नहीं आता है। समझ कुछ नहीं आता है, क्यों? क्योंकि भीड़ थी, और उस भीड़ में मैं बिल्कुल पीछे, चूंकि लेट हो चुका था, मैं पीछे बैठा हुआ था। एक बात वहाँ जो समझ में मुझे आई सर, सच बताऊं कि बचपन से जो मुझे तड़प थी, तलाश थी कि कोई ऐसा रास्ता मुझे मिले कि जहां से मैं सच में कुछ बड़ा कर सकूं। और सर, सच्चाई बताऊं कि वहां पर कुछ भी ना समझ में आकर के एक बात समझ आई कि यार, यहाँ से इन लोगों के साथ मिलकर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, बेहतर कर सकता हूं। वहां से मेरे नेटवर्क मार्केटिंग की और मेरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जर्नी शुरू होती है। और ये हकीकत भी है दोस्तों कि पहली बार आपको आपका विज़न क्लियर नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि 1 घंटे में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप इस बिज़नेस की, इस दुनिया की शुरुआत करेंगे ना, डे 1 में आपको वो विज़न कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कोई व्यक्ति आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने कहेगा और आपको दिखेगा यार यहाँ तो पैसा देना है,
यहाँ तो जुड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक बिजनेस है और आपकी खरीदी से ही आपकी एक नेटवर्क बिल्ड होती है, यानी कि आपकी खरीदी से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं और सबकी खरीदी करने से ही आप सब लोग एक बड़ी आमदनी प्राप्त करते हैं। तो डे वन में तो वो पावर ऑफ परचेस आपको पता ही नहीं होता, वो विजन पता ही नहीं होता। फिर विजन के मामले में मैं हमेशा कहता हूं कि विजन का जो मटका है ना, विजन का जो जहाज है ना, उस पर हमेशा एक छेद होती है, हमेशा एक छेद होती है। चाहे वो विजन का आप ड्रम समझो, उसमें हमेशा एक छेद होती है। तो सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ क्या होता है, उस विजन को जिंदा रखने के लिए जिस छेद से पानी निकल रहा है और जितनी मात्रा में निकल रहा है, उतनी ही मात्रा में रोज आपको उस ड्रम में पानी डालना पड़ता है। और वही है अपने आप को जब आप सफल नहीं भी हो रहे हो तब भी मोटिवेट करना, किसी ट्रेनिंग के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से, किसी पर्पस के माध्यम से मोटिवेट करके रखना है। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि विज़न जो होता है एक आदमी का, हर चीज़ शुरुआत करने के समय तो होता है, लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद मिलोगे तो उसका विज़न खत्म हो जाता है। कारण क्या है कि विज़न के ड्रम में छेद होता है और वो व्यक्ति वापस उसमें उसी मात्रा में पानी नहीं डाल पाता जिस मात्रा में पानी निकल रहा है। लेकिन आज आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति 22 साल तक अपने विज़न में उसी तरीके से, विजन के ड्रम में जिस मात्रा से पानी निकल रहा था उस मात्रा में लगातार पानी डाल के वो अपने आप को मोटिवेट करके रखे और अपनी विजन को साकार किए, प्राप्त किए। तो आइए हम जानते हैं कि 22 साल के आपके सफ़र में YTM, आपने तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर ली, अब आपने जो सफ़र YTM इंडिया से पहले की, उस सफ़र के बारे में बताइए, फिर हम शुरुआत करेंगे YTM इंडिया की सफलता की बातें। थैंक्स सर। सर एक्चुअली शुरुआत तो हुई, और वो चूँकि बिल्कुल शुरुआती समय था, 2003 से लेकर के तकरीबन 2009, 5 साल से ज़्यादा का वक्त सर हमने एक कंपनी, एक्स कंपनी में दिया। और आप समझ सकते हैं सर कि वो बिल्कुल क्या मेरी एज रही होगी, क्या उमंग रहा होगा, क्या तड़प रही होगी, इसके बारे में अगर कभी मौका लगे सर, मेरे एक बड़े भाई, मेरे एक बहुत ही दिल के करीब एक शख्स नहीं, शख्सियत है मेरी नज़र में, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह सर हमारे, ठीक है। मेरी वीडियो और मेरी बात अगर सर तक पहुंचती है तो मैं सल्यूट करता हूं सर आपको, क्योंकि वो 5 साल से ऊपर का जो समय मैं टिका रहा, डटा रहा, उसके पीछे मेन कारण था कि सर ने जो विज़न क्लियर किया सर, यकीनन कि मतलब इंडस्ट्री की पावर क्या है, यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान भी क्या बड़ा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जानने समझने के बाद सर 2009 तक तो हम लोग एक एक्स कंपनी में काम किए, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा सर कि मतलब हम कंपनी से नहीं, मतलब एक होता है कि कुछ लोग कुछ समय के बाद कंपनी से बाहर हो जाते हैं, तो हम कंपनी से बाहर नहीं हुए, कंपनी ही हमें छोड़ के कहीं बाहर चली गई। ऐसा कंडीशन, सिचुएशन पेश, यानी कि हमें घर से निकाल दिया गया, ये फीलिंग होने लगी। यस सर, यस सर, यस सर। तो काफ़ी कष्ट हुआ, काफ़ी तकलीफ हुई सर। और बीच के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो एक समय कंडीशन ऐसा भी आया कि जैसे आज खुशी से नहीं सर, मजबूरी से हमारे बहुत से साथी, बहुत से देशवासी अपना घर परिवार छोड़ करके विदेश का भी रुख करते हैं। 100% सर उस दरमियान मुझे विदेश भी जाना पड़ा। मैंने विदेश में भी सऊदी, दुबई, ओमान को अपनी आंखों से देखा। यानी कि आप बीच में डायरेक्ट सेलिंग को छोड़े, गैप किए और कुछ और जगह फिर अपनी करियर बनाने की कोशिश की। हाँ, किए सर, बिल्कुल। इसलिए कि एक जगह पर पूरी शिद्दत से 5 साल, लगभग 6 साल काम करने के बाद जब कुछ चैलेंज सामने देखने को मिला, या एक तरीके से कह सकते हैं सर कि आज कदम कदम पर लोग इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, लेकिन चीटिंग गलत होता है सर, चीट ही होता है कभी ना कभी। मतलब जो इंसान सीरियस होकर काम करता है ना, उसको दिल से तकलीफ होती है यार कि मतलब ये धोखा कैसे हमारे साथ हो गया। तो ये चीज़ें जानने समझने के बाद फिर मैं विदेश का रुख किया सर, और विदेश में एक अच्छी जगह पर मैं अपॉइंट हुआ, पैसा भी अच्छा आ रहा था। लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगा सर कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया कि यार पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का बचपना, मेरे माता पिता जी से दूरी, मेरे अपने मुल्क, अपने देश से दूरी, मैं पैसों से नहीं खरीद सकता सर। मैं इंडिया बैक आया, ठीक है। और उसी दरमियान मम्मी, माता पिता जी का दिया हुआ एक छोटी सी ज़मीन हुआ करती थी सर, 800 स्क्वायर फीट। मैं बताना चाहूँगा सबको कि वो आग थी, वो तड़प थी कुछ कर गुजरने का सर। मैंने गोरखपुर के अंदर मोहरीपुर इलाके में वो ज़मीन थी, उसको मैंने सेल किया, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सर मैंने 22 कारीगरों का अपना एक सेटअप बैठाया, रेडीमेड गारमेंट्स के काम का। ये कब की बात है? बस ये बात है सर तकरीबन 2014-15 के दरमियान की। अच्छा, यानी कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस आपने करने की कोशिश। यस सर, यस सर, मैंने कोशिश किया सर। और आप समझ सकते हैं कि उस दरमियान भी मैंने पूरा बेस्ट देने का प्रयास किया। 22 कारीगरों के साथ पूरा सेटअप, अलिफ के नाम से ब्रांडिंग,
मैंने, अच्छा ये भी खास बात कि मैंने जब काम स्टार्ट किया सर, तो महाराष्ट्र मुंबई से लेकर के यूपी गोरखपुर से लेकर के सोनौली बॉर्डर तक मैंने काम किया। सिटी मॉल के अंदर मेरे शर्ट बिकने शुरू हुए, होलसेल में सारा काम था सर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद मेरा पूरा कारोबार डंप हो जाएगा सर। चूंकि मैं होलसेल में था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मुंबई के अंदर 20-20 साल पुराने कारखानों के अंदर ताले लगे। अरे सर ये ऐसा कंडीशन और सिचुएशन था कि अब समझ नहीं आ रहा था कि किया मतलब करूं तो क्या करूं, मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ चुकी थी सर। और वही फिर अगेन इंडस्ट्री में आने का एक मौका कारण मुझे मिला बना, सर, कारण एक मुझे फिर मिला, से जी। बाउंस बैक करने का, Yes, एक sir. कमबैक करने का। नहीं यार, ये एक इंडस्ट्री है और मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत होती है। यहाँ अगर कोई कॉस्ट है तो वो है आपका मेहनत, वो है आपका एफर्ट और वो है आपका संयम। यही इसकी कॉस्ट है और सबसे बड़ी कॉस्ट है वो है आपकी लर्निंग, अगर आप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी, अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं है, आपके पास कोई बड़ा कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, और बिजनेस को हर व्यक्ति जोखिम की नज़र से देखता है, तो अगर आपको सच में बिजनेस सीखना है तो, और वो भी अपने शर्तों में, यानी कि समय आपका हो, पूंजी का कोई बड़ा निवेश ना हो और पूरे परिवार मिलकर किसी कारोबार को कर सके, तो वो कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग, वो कारोबार है YTM इंडिया। तो आइए, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। अब्बास जी पहले नेटवर्क मार्केटिंग किए, नेटवर्क मार्केटिंग में 5-6 साल तक पूरी शिद्दत से काम किए, सफलता नहीं मिली, अनुभव खट्टा हो गया और खट्टा अनुभव के साथ फिर अब्बास जी विदेश गए, विदेश से वापस आए, फिर हिंदुस्तान में अपने माताजी पिताजी के अर्जित किए हुए प्रॉपर्टी को बेचकर एक अच्छी सोच से उन्होंने अपनी एक व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन समय की मार ने, समय की तंगी ने, आए हुए कहीं ना कहीं कानून पे नियम के परिवर्तन ने, जीएसटी ने और तमाम प्रकार की चीज़ों ने अब्बास जी के वो सारे सेटअप को फिर से धड़ाम से ज़मीन पे लाया। अब अब्बास जी को फिर से वही बिजनेस लगा जिस बिजनेस में उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा था, और गंवाया कुछ नहीं था, हालांकि वो कमाया कुछ नहीं था। लेकिन आइए अब समझते हैं कि अब किस तरीके से अब्बास जी बाउंस बैक करते और शुरुआत करते हैं। तो आगे की सफ़र बताएं अब्बास जी। सर नवंबर 2017 का महीना था और उसी दरमियान अगेन हम लोगों की स्टार्टिंग होती है इंडिया की नंबर 1 बोली जाने वाली कंपनी के अंदर। मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। वहाँ पर जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा सर कि 2 साल के दरमियान मेरी अपनी जो ज़रूरत थी, मेरे अपने जो खर्चे थे वो तो पूरे हो रहे थे। इवन 2 साल के अंदर मैं वहाँ का एक टॉप रैंक भी अचीव करता हूँ, लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी मैं मेंटेन करता हूँ, अचीव करता हूँ। और सबको पता है, मार्केट में जो अब्बास अख्तर खान को जानता है सबको पता है सर कि मैंने वहाँ रैंक भी लिया, मैंने वहाँ पैसा भी बनाना स्टार्ट किया। इवन उसी दरमियान मैंने अपने लिए एक अर्टिगा कार भी परचेज की। वेरी नाइस। उस दरमियान अब आप सोच सकते हैं सर कि जो 2 साल पहले की मेरी एक टफ जर्नी थी, और उस टफ जर्नी से 2 साल के दरमियान ये सारी चीज़ें कर पाने के लिए एक ही चीज़ था सर कि अकेले नहीं, अपनों को साथ लेकर के शिद्दत से मेहनत किया, रात दिन एक किया। और मतलब एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो कि मैं खुला बताना चाहूँगा सर, मतलब मल्टी लेग का जो मेरे साथ चैलेंज मैं 2 सालों में फेस कर रहा था, हर महीने बिजनेस के ज़ीरो हो जाने का चैलेंज जो मैं फेस कर रहा था। इवन मतलब बात तो होती है कि आप मेरे टीम, मेरे फैमिली के लोग हो, तो ये बात मुझे ऐसा लगता था कि मंच तक ही सीमित रह जाती थी सर। तो इन सब चीज़ों का चैलेंज मैं फेस कर रहा था। और उस YTM में आने से पहले तक सर मैं बताना चाहूँगा अपने साथियों को कि मतलब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 कंपनियों के अंदर मुझे चैलेंजों को फेस करना यानी कि पड़ा। 2017 के बाद ही यस सर। लगभग मतलब हर साल 2 साल में हमें कंपनी परिवर्तन करनी पड़ी, कुछ ना कुछ हालात बंद ऐसे जाते थे। यस सर। हाँ, इस बात पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा सर, और बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग मैं देखता था मार्केट के अंदर कि कुछ लोगों की आदत बन जाती है, कुछ लोगों का शौक बन जाता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होने का। लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोग मेरी नज़र में फेल होते हैं, आता कुछ नहीं है, समझिएगा। तो जगह जगह चेंजिंग करते हैं। दुनिया को पता है सर कि मैं 1, 2, 3 जहाँ भी रहा, कम समय के अंदर अपनी ग्रोथ को तो पाया, मैं तो सफल बना, यानी मैं सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जब बात मेरी टीम, मेरे परिवार की होती है, तो टीम के बारे में फिक्र होना लाजिम है, जरूरी है सर। और ये एक सही लीडर का यही परिचय है सर यही कारण था कि मैं फेल होकर के कभी कंपनी नहीं छोड़ा,
या कंपनी से बाहर नहीं हुआ। अपने लोगों को सफलता दिलाने के लिए, Yes, sir, क्योंकि yes, आप चाहते थे जो सफलता आपको मिल रही है वो सफलता और उससे बड़ी सफलता आपकी टीम को मिले। Yes, sir. और ये वो कारण था जो आपको नहीं दिखता था, तब आपने कोई चीजों को परिवर्तन किया। यस सर, यस सर। और मुझे बेहद खुशी हो रही है सर ये बताते हुए कि लास्ट मई 2022 का महीना था और मैं उस अपने ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अपलाइन का अब नाम लेने जा रहा हूं सर, जिसे अब तो लगभग पूरा देश जानना शुरू कर दिया है, और वो नाम अब नाम का मोहताज नहीं है, श्री मिस्टर देवव्रत मौर्य सर। सर मैं बता दूं, मई 2022 का महीना था और उस दरमियान मैं अगर बताऊं सच्चाई तो उस मंथ का क्लोजिंग पे आउट मेरा 2,52,000 का था सर। ग्रेट ग्रेट सर उस क्लोजिंग मंथ का पे आउट 2,52,000 का था, लेकिन फिर भी एक बेचैनी थी, एक तड़प थी कि यार मैं तो पैसा बना रहा हूं सर। उस 2017 से 22 के दरमियान 3 कंपनियां सर, 3 कंपनियां एक्स, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन तीनों कंपनियों के अंदर लास्ट जो मेरी क्लोजिंग थी 2022 मई की 2,52,000 का पे आउट विथ स्टेटमेंट मैं दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन सिर्फ तड़प इस बात की कि यार जो हो रहा सही नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आज मुझे ये बोलते हुए बड़ा प्राउड फील होता है सर कि मैं आपके साथ बैठा हूं सर। आपका अगले 10 साल का उसके बाद का विजन बिल्कुल क्लियर है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि उस दरमियान मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे लोग या मैं आने वाले वक्त में अंधकार की तरफ जा रहे हैं। और यही कारण था सर कि जब मेरी मुलाकात मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर देवव्रत मौर्य सर से हुई, और जब मुझे ये पता लगा कि देवव्रत मौर्य सर YTM इंडिया के टॉप अर्नर हैं, YTM इंडिया के बहुत बड़े अचीवर हैं, तो मुझे शौक लगा। क्यों? इस इंटरव्यू में मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं साक्षात गवाह हूं सर, प्लीज, मैं साक्षात गवाह हूं। जनवरी 2020 में जब एक्स कंपनी के अंदर मैं एज अ क्राउन डायरेक्टर अपनी चमचमाती हुई अर्टिगा कार से घूमा करता था, चला करता था, ब्रांड न्यू सर। मैं बता दूं उस दरमियान देवव्रत मौर्य सर को मैंने उस कंपनी का प्लान दिखाया था। मैंने उनकी स्थिति अपनी आंखों से देखी थी। एक प्लेटिना बाइक हुआ करती थी, तेल डालने का चैलेंज होता था सर। तो मैं शौक नहीं करूंगा या मैं शौक नहीं होऊंगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? नहीं, किसी व्यक्ति को अपने आंखों से फर्श से अर्श पर जाते हुए आपने देखा है। उसके बाद उससे प्रभावित होकर आपको लगा कि नहीं यार मुझे इस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। यस सर, लेकिन इसमें भी एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। देवव्रत मौर्य सर बेशक बड़ा पैसा बना रहे थे, एक बड़े लीडर बन चुके थे, ना जाने कितने बड़े लीडरों से मैं मिल चुका था, बड़ा पैसा देख चुका था, तो सिर्फ पर्टिकुलर उनकी सफलता देख के मैं प्रभावित नहीं हुआ था सर, मैं जला हुआ था सर। 2003 से लेकर के अगर 2022 तक को अगर ऐड कर दिया जाए तो उस दरमियान मैंने भी दुनिया देखी है सर। 100%। 19 साल का सफर बहुत बड़ा होता है। मैंने देखा था सब कुछ, और यही कारण था कि मैं देवव्रत मौर्य सर के सिर्फ अचीवमेंट से प्रभावित नहीं हुआ। एक्चुअल मैंने देखा कि देवव्रत मौर्य सर यार इतने कम समय के अंदर इनके लोगों को जो उपलब्धि मिली है, इनके लोगों को जो अचीवमेंट मिला है, इनके लोग वो लोग हैं जो बहुत बड़े लीडर नहीं है। इनकी लीडरशिप मेट्रो सिटी में नहीं है, इनकी लीडरशिप इंडिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। इंडिया के अलग अलग राज्यों में जहां लोग डायमंड का डी नहीं जानते थे सर, वहां से देवव्रत सर की टीम में मैंने देखा कि लोग डायमंड बनने के कगार में है, डायमंड बनने वाले हैं सर। ये सारी चीजें देख करके मुझे बेहद खुशी हुई। और फाइनली 9 जून 2023 को 9 जून 2022 को हमने सर देवव्रत मौर्य सर के साथ अपनी प्यारी इंटायर जो लीडरशिप थी, जो टीम थी, उसके साथ हमने YTM इंडिया की जर्नी की शुरुआत करी। वेरी नाइस। और देखिए, एक इंसान 2.5 लाख की इनकम में रहने के बावजूद अगर उनको अपनी टीम को वो सफलता ना दिखे या उनको एहसास होवे कि मैं ये सेम सफलता अपनी टीम को नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो सोच कर देखिए ऐसे विरले लोग, दुर्लभ लोग ही होते होंगे जो अपनी 2.5 लाख रुपए के चेक के छोड़ के अपनी टीम के खातिर एक फिर से परिवर्तन करने को तैयार हो, जहाँ उसे ये लगे कि नहीं यार यहाँ मेरी टीम जीतेगी। और सच्चा लीडर वही है जिनकी टीम जीतती है, और टीम की जीतने की खुशी में एक लीडर अपनी खुशी महसूस करता है। तो आइए अब जानते हैं अब्बास अख्तर खान साहब की YTM से मिली उपलब्धियां। यस सर। सर सच बताऊं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना लंबा स्ट्रगल के बाद आज खुशी इस बात की होती है सर कि मैं डबल डायमंड हूं, या मैं आज लगभग 45 लाख रुपए अर्न कर चुका हूं। ये बहुत खुशी मुझे नहीं दे रही है, इसलिए कि आज टीम के अंदर अलग अलग राज्यों में सर
जो कि कई साल फील्ड में काम करने के बाद हम मुश्किल से अपने राज्य या एक आध राज्य में जा पाते थे लोगों को हेल्प करने के लिए। लेकिन आज बेहद खुशी होती है कि वाईटीएम इंडिया के थ्रू आज महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, मतलब आसाम, यूपी, मतलब अलग अलग राज्यों में सर, और लोग हमारे साथ सफल हो रहे हैं, लोग हमारे साथ कामयाब हो रहे हैं, लोग हमारे साथ दिखावे में नहीं सर, बताना चाहूँगा दिखावे में नहीं, मतलब भौकाल में नहीं, यानी रियलिटी में सर आज लोग दिल से खुश हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं ना सर, सच बताऊं, बयान नहीं कर सकता सर, दिल से मैं खुश हूं सर, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं सर, दिल से शुक्रिया बोलता हूं। आपका मेहनत है और कहते हैं कि कर्म फल लौट कर मिलता है और आपकी मेहनत के ये परिणाम है। अब्बास जी, क्या टोटल इनकम हो गई अभी तक आपकी? 45 लाख रुपए सर। क्या बात है, गजब। और क्या नेटवर्क साइज हो गया है? और नेटवर्क साइज की अगर बात करूं सर तो 8000 के करीब मेरा नेटवर्क। इतनी बड़ी नेटवर्क को, क्योंकि चैलेंज तो आता ही होगा, एक मैनेजर जो है अपने 8-10 स्टाफ से ही परेशान हो जाता है, तो इतनी बड़ी नेटवर्क को आप किस तरीके से मोटिवेट करके रखते हैं? आपका वो तरीका, वो सीक्रेट फॉर्मूला बताइए ताकि काफ़ी लोग सीखें और वो भी अपनी टीम को मोटिवेट कर सके। यस, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। सबसे पहली बात तो सर, लोगों को संभालने के लिए गहराई में मैं जाकर के आपसे सीखा कि विदाउट सिस्टम बहुत बड़े टीम को या किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो सर आज अलग अलग राज्यों में मेरी टीम ज़रूर डेवलप हो रही है, लेकिन सर आज दिल से बताऊं कि जिस तरीके से आपका जो सिस्टम है सर, हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट और सिस्टम है, हमारा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हमारा जो जगह जगह ईबीओ का प्रोग्राम चलता है, ये प्रोग्राम होने की वजह से, आपका बनाया हुआ ये सिस्टम होने की वजह से ये मुझे और मेरी इंटायर टीम को सर काफ़ी सपोर्ट देती है, जिससे मैं सच बताऊं कि लोग घर बैठे भी जूम के माध्यम से सर आपके और आपके जो मैनेजमेंट की तरफ से जो सिखलाई हमारी पूरी इंटायर टीम को मिल पाती है जूम के माध्यम से सर, वो लोग कनेक्ट होकर के सर आज बिल्कुल सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरी कंपनी के साथ वो कनेक्ट रहते हैं। और इस बात की मुझे बेहद खुशी है सर कि अभी तो ये शुरुआत है। वेरी नाइस, सुपर। सबसे बड़ी चीज़ होती है इस बिज़नेस में वो ट्रू एजुकेशन। अगर उस ट्रू एजुकेशन को एक सिस्टम के रूप में डेवलप कर दिया जाए जिससे अंतिम से अंतिम व्यक्ति प्लग हो, तो 8000 नहीं 8 लाख लोगों को भी आसानी से सक्सेस दिया जा सकता है। अब्बास जी, आपकी इस जर्नी में, क्योंकि पहले 19 साल संघर्ष रहा, नेटवर्क मार्केटिंग में आए, फिर गए, फिर वापस आए, फिर लगातार हर साल 2 साल में कंपनी परिवर्तन होते रहा, उसके बाद एक जगह स्थिर हो गए और अपने साथ साथ कई लोगों को आपने सफलता चखाई। क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक पॉडकास्ट किया था आपके एक डायमंड लीडर नूर मोहम्मद जी के साथ, उन्होंने आपकी खूब तारीफ़ की और आपकी उपलब्धियों के बारे में बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अब्बास सर कि ये सारे जर्नी जो रहा लाइफ का, 22-23 साल का आपका हो गया, अब तो आपके पास सफलता है, आपकी कार है, सब कुछ है, तो मैं आपसे एक वो चीज़ पूछना चाहता हूँ कि होता है ना लाइफ में कभी एक पल जो सबसे यादगार हो जाता है, जो फिर वो यादगार पल हमें कभी मिलता नहीं है। तो वाईटीएम इंडिया में ये सफलता के दौरान वो आपकी यादगार पल, चाहे वो कार खरीदने की हो, चाहे मैडम को ज्वेलरी गिफ्ट करने की हो, चाहे ज़मीन खरीदने की हो, चाहे आपका मंच पर रिकॉग्नाइजेशन का हो, जिसमें पहली बार लगा अरे वाह जी लिया ज़िंदगी, ऐसी वाली जो फीलिंग थी वो आप साझा। जी सर, चीज़ें तो बहुत कुछ हुई इस दरमियान, और सच मायने में एक दिल को छू जाने वाला पल मेरे लिए था कि सर बेशक कई जगहों पर हमने पैसा तो बनाया, लेकिन सच मायने में जैसे पैसा आता था वैसे कहाँ चला जाता था कुछ अंदाज़ा नहीं लगता था सर, है ना। कई जगहों पर स्ट्रगल हुआ, पैसा भी आया, लेकिन मतलब सच कहूँ तो इस 3 साल के दरमियान ही सर मैंने मेरे वाइफ के लिए ज्वेलरी दिलाया, सच में गोरखपुर के अंदर। और ये मेरे पिछले 19 से 20 सालों में उस दरमियान कभी ऐसा मौका मुझे नहीं लग रहा था कि आया कि मैं उसको स्पेशली साथ लेके जाऊं और ज्वेलरी दिलाऊं। तो सर जब मैंने ज्वेलरी दिलाया और साथ ही साथ मैंने कार खरीदा, मैंने ज़मीन परचेज़ की, मतलब बहुत कुछ इस दरमियान मैंने किया सर, वो पल मुझे इतना खुश नहीं किया जितना पल कि मैंने मेरी वाइफ को जब ज्वेलरी ले जा करके दिलाया सर। सच में बहुत शानदार। हो सकता है आप भी किसी जॉब में या बिजनेस में हो, लेकिन ज्वेलरी, आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, जब वो हीरो पूछता है अपनी मम्मी को कि मम्मी तुम्हें सोना पसंद है क्या, माँ तुम्हें सोना पसंद है क्या, तो उसकी माँ कहती है बेटा किस औरत को सोना पसंद नहीं होगा, कौन सी औरत है जो इस दुनिया में गोल्ड ज्वेलरी पसंद नहीं करती होगी। 100%
ज्वेलरी गोल्ड को हर महिलाओं का चाहे कितनी भी हो उसके पास होने के बावजूद और नहीं होने के बाद तो आकांक्षा रहती ही है, होने के बावजूद बहुत ही बड़ा एक शौक होता है और एक उसके पति के लिए सबसे बड़ा पल होता है वो चेहरे पे अपनी पत्नी का मुस्कान देना, उसको साथ में लेके जाना और उसकी इच्छा, उसकी पसंद की ज्वेलरी दिलाना। और अब्बास जी की सबसे यादगार पल मेमोरी जो है YTM इंडिया में सक्सेस जर्नी के दौरान ये रही है। हो सकता है अगर आप अपने लिए अगर यही यादगार पल बनाना चाहते हैं तो YTM इंडिया आपके लिए बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो अभी तक अगर आपने अपने दिमाग पे ताला लगा कर रखा है तो आप चाबी लगाइए, खोलिए और अपनी भी पत्नी के चेहरे पे मुस्कान दीजिए। आइए अब अंतिम में हम अब्बास जी से एक मैसेज, क्योंकि अब्बास जी के बाद सारा खट्टा मीठा अनुभव है, एक मैसेज चाहेंगे कि क्या खास है YTM इंडिया में अब्बास जी, क्योंकि आपने तो इतना कुछ किया है, क्या खास YTM इंडिया में है कि 21वीं सदी में तमाम डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्थाएं और लोगों के पास विकल्प है, उसके बावजूद उनको YTM इंडिया को ही करियर के रूप में चुनाव करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है सर। इस सवाल को आगे ले जाने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले सर, जैसा कि मैंने मेरे ग्रेट अपलाइन का नाम आपके सामने साझा किया, दुनिया को मैंने बताया, मैं प्रभावित भी उनसे इसलिए हुआ, उसके बारे में डिटेल भी मैंने बताया सर। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐड डाउन करना चाहूँगा कि आज तकरीबन 22 साल से मतलब कई एक लोगों से आप मिल सकते हो सर, जो आज भी हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। तो दिल की गहराइयों से मैं मेरी इंटायर लीडरशिप को, मैं मेरी इंटायर टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बगैर आपके सहयोग और प्यार के मैं आज यहाँ नहीं पहुँच सकता था। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा सर कि मेरे दिल के बेहद करीब मेरे छोटे भाई, मेरे डायनेमिक लीडर मिस्टर नूर मोहम्मद सर, सच बताऊँ तो जब से मैं और नूर मोहम्मद सर एक साथ हुए सर, यकीनन मैं बता दूं सर, हमारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब आने वाले वक्त के अंदर सर हम वो मेहनत करके दिखाएंगे, सिर्फ देश में नहीं सर, आने वाले टाइम में दुनिया में नाम बना के दिखाएंगे सर। आपने पूछा कि मैं कुछ पैगाम और कुछ मैसेज दूं लोगों को अपने YTM इंडिया के बारे में, तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सर आज के समय में कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारा जो भाई है सर, अगर वो तड़प रखता है, चाहत रखता है, तो उसके साथ में एक चीज और होती है, इनोसेंसी। वो क्या होता है ना कि मतलब इनोसेंसी में भरोसा तो हर एक के ऊपर करने लगता है, लेकिन कई जगहों पर मैंने अपनी आंखों से देखा सर कि लोग मंच से तो कुछ और कहते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। ये मैं मेरे 22 सालों का अनुभव बता रहा हूं सर, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, मैंने देखा है, वो बात आपसे साझा कर रहा हूं सर। लेकिन जब YTM इंडिया की शुरुआत मैंने की तो उस दरमियान भी लोगों के सवाल आते थे कि देखते 6 महीना यहाँ भी रुकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है सर, इतना कष्ट होता था, इतनी तकलीफ होती थी कि सर यार ये तो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 के दरमियान 3 प्लेटफॉर्म चेंज करना, तो आप भी सोच सकते हो कि ये सवाल आपके मन में भी आ सकता था कि देखते 6 महीना टिकते कि नहीं टिकते। तो सर ये YTM इंडिया का ही देन है, नतीजा है, जो मैं आज बात को साझा कर पा रहा हूं कि 6 महीने भी पूरे हुए, 1 साल भी पूरे हुए, 2 साल भी पूरे हुए। अभी आने वाले 9 जून को हम हमारी टीम की सर 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा सर कि आज कोई भी इंसान जो सफल होना चाहता है तो सच में डियर, आज बाजार के अंदर जो कंपटीशन है, आज बाजार के अंदर यूथ के पास खूब ढेर सारी भर भर के डिग्रियां हैं, लेकिन विकल्प नहीं दिख रहा है, भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर ओनली 1 प्लेटफॉर्म जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, कि जो पिछले 22 सालों में मैंने मेरी आंखों से देखा सर, कि जहां पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं, उस इंडस्ट्री और उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने भी मेरे अनुभव के आधार पर जो पिछले 3 साल के अंदर पाया कि YTM इंडिया के अंदर सर सिर्फ लोग अपना कैरियर नहीं, अपने आप को, अपने परिवार को बना सकते हैं सर। क्योंकि सिर्फ दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल कर लेना, पैसा हासिल कर लेना, धन दौलत हासिल कर लेना, ये बड़ी चीज नहीं है सर। मैं पर्सनली अब्बास अख्तर खान इस बात को लेकर के दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद बोलता हूं, थैंक्स बोलता हूं सर, शुक्रिया अदा करता हूं सर, कि मतलब ईश्वर अल्लाह मालिक ने चुन के आपको भेजा है सर। मैं लाइव बताना चाहूंगा सब लोगों को, चुन के भेजा है पूरे इस देशवासियों के लिए और आने वाले वक्त में दुनिया के लिए, कि सर जिस गाइडलाइन से YTM के प्लेटफॉर्म पर, जिस गाइडलाइन से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं,
जिस नेक नियत से आप हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, सच बताऊं सर, आप ही से सीखा हूं, कर्म को धर्म के साथ करने में ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सर सच मायने में YTM इंडिया के अंदर चाहे हमारे प्रोडक्ट को ले लीजिए, चाहे हमारे प्लान पे आउट को ले लीजिए, चाहे YTM इंडिया मैनेजमेंट को ले लीजिए, यही कारण है सर कि लोग बोलते थे कि अब्बास और उसकी टीम 6 महीने नहीं रुकेगी। सर आज 3 साल हो गया सर, लोगों को 3 से 6, 9 और एक समय आएगा कि 30 साल भी पूरा होगा और हम साबित करके दिखाएंगे सर कि रियल में बाजार को जिस बाजार की जरूरत है आज वो प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। रियल में बाजार को या हमारे देशवासियों को जिस प्लान पे आउट की जरूरत है वो प्लान पे आउट हमें मिल रहा है, हमारे लोगों को मिल रहा है। यही कारण है सर कि आज 3 साल भी कंप्लीट हुआ, 6 साल 9 साल भी कंप्लीट होगा और एक समय 30 साल भी कंप्लीट होगा सर। वेरी नाइस अब्बास जी, सच में कि एक आपको परिपूर्ण बिजनेस मिल जाता है जिसमें आपके प्रोडक्ट लीडर होते हैं, जिसमें बिजनेस योजना लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड होती है और जिसमें एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम होती है जिसमें हर व्यक्ति डुप्लीकेट कर पाता है अपनी सफलता को, अपनी नॉलेज को। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज YTM इंडिया ने अपने 10 साल की जर्नी में साबित करके दिखाया है कि वी आर द बेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो अब आपकी बारी है कदम उठाने का, अब आपकी बारी है स्टेप लेने का। और आप भी अब अब्बास अख्तर जी एक और विटनेस आपके सामने आ गए हैं, उनकी बातों में हाँ करके उनके साथ YTM इंडिया के साथ आप अपनी सफलता की जर्नी, अपनी सफलता की शुरुआत कीजिए। तो अब्बास सर, मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहूँगा। अभी हम मिशन 2035 में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य है 100 लीडर्स 100 करोड़ अर्नर्स। वाह, ग्रेट। और एक नाम उसमें आपका भी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर बताना चाहूँगा लास्ट में पॉडकास्ट खत्म होने से पहले तक कि सर आपने बड़ा सोचना भी सिखाया सर। हम सोच तो ज़रूर रहे थे, कामयाब तो होना चाह रहे थे, लेकिन सर बड़ा सोचना आपने सिखाया सर। आज हमारी लीडरशिप, आज हमारी इंटायर टीम इस बात को एक्सेप्ट करती है सर कि हम लोग आज की इस झंझावात को लेकर के ना सर कभी 1, 2, 5 करोड़ तक सोचने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि लंबा समय हम लोगों ने बाजार को दिया। लेकिन आज मैं प्राउडली बोलता हूं सर कि अगर आपने मेरा नाम लिया है तो मैं अब्बास अख्तर खान प्राउडली बोलता हूं उस 100 करोड़ रुपए अर्न करने वालों में यकीनन मैं आपको ये अर्न करके दिखाऊंगा, 100%। और सच है ये कि इंसान की सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि इंसान सोचता नहीं है। अगर आज से आपने सोचना और बड़ा सोचना चालू किया तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी वो आपके जीवन में 100% प्रैक्टिकल भी होने लगेगा। सो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन सफलता की कहानी हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सीज़न 3 की जो SLSL सीरीज़ चल रही है आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के इस सेशन में बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।